आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे HTML स्टाइल्स के बारे में। आज पढ़ेंगे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में कि HTML फॉर्मेटिंग होता क्या है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को इस तरह से दिखाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, अच्छा दिखे और ज़रूरत के अनुसार, ठीक है, हाईलाइट हो। HTML टेक्स्ट में कुछ खास टैग्स होते हैं HTML फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, जैसे कि ये रहा बी टैग यानी बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्मॉल, ये सब जो है HTML फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे HTML बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, ठीक है। पहले बी टैग के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल है। अगर मुझे इसे थोड़ा बोल्ड करना है ये टेक्स्ट को, तो बी टैग का यूज करते हैं। बी टैग, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है मेरा वो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो बी टैग का यूज कहाँ किया जाता है? बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का यूज किया जाता है नॉर्मल टेक्स्ट को सिर्फ विजुअली बोल्ड दिखाने के लिए किया जाता है। इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका मीनिंग नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट देना ये टेक्स्ट को, ये बोल्ड है सिर्फ, ठीक है। और बात की जाए स्ट्रॉन्ग की, ये रहा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स की, ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। दोनों का काम सेम है, इसको भी बोल्ड करना, बी का भी काम था बोल्ड ही करना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड ही बनाता है, लेकिन इसका मतलब है कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल्ड किया जाता है। यह सिमेंटिक एचटीएमएल का एक हिस्सा है, यानी सर्च इंजिन जो है और स्क्रीन रीडर्स को भी इसका मीनिंग समझ में आता है, ठीक है। तो बी टैग के बारे में समझ में आया है आपको, और स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं HTML आई एंड EM एलिमेंट्स के बारे में। आई का मतलब हो गया इटैलिक, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको, पिछला वाला जो है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। आई का यूज स्टाइलिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि इटैलिक दिखाना। ये देखिए, आई टैग का यूज जो है स्टाइलिंग के लिए किया गया, इटैलिक दिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई एलिमेंट का यूज किया गया। देखिए, ये नॉर्मल हो गया, ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आई हम लिखते हैं, आई टैग, ठीक है, आई टैग लिखते हैं, तो ये स्टाइल इसका चेंज हो गया ना, स्टाइल चेंज। तो इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। इसका कोई मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस लुक चेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए EM एलिमेंट के, यहां देखिए एम्फेसाइज इसको बोलते हैं, एम्फेसाइज यानी जोर देना, ठीक है। ये रहा EM एलिमेंट। बात करेंगे हम लोग EM एलिमेंट के। दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड।
अब ईएम एलिमेंट का यूज क्यों किया जाता है, देखिए क्यों किया जाता है बता रहा हूं मैं। ये टेक्स्ट नॉर्मल हो गया, ठीक है। अगर आई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, आई टैग के अंदर भी लिखते हैं, तो देखिए इटैलिक दिख रहा है, ठीक है। और ईएम भी लिखते हैं, तो अब यहां पे हम ईएम लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। दोनों इटैलिक हो गया, लेकिन इसका मीनिंग पता है क्या है, ये भी टेक्स्ट जो है इटैलिक बनाता है, लेकिन इसका जो है सिमे ये भी टेक्स्ट इटैलिक, ये भी टेक्स्ट इटैलिक बनाता है, लेकिन इसका सिमेंटिक मीनिंग होता है, यानी स्क्रीन रीडर इसे पढ़ते हैं जोर से, इसे पढ़ते हैं जोर से, और सर्च इंजन भी इसे समझता है। यानी कि ईएम का यूज टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए किया, यानी जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट्स के बारे में। द एचटीएमएल स्मॉल एलिमेंट डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, यानी छोटा टेक्स्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ स्मॉल हो गया यानी कि टेक्स्ट छोटा हो गया, देखिए यहाँ पे ये पी है, पी टैग के अंदर जो है, अगर हम इसको स्मॉल दिखना है, अभी नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा लिखना है, उसके लिए स्मॉल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। स्मॉल लिख दिया, टैग बंद, यहाँ ओपन टैग क्लोज टैग स्मॉल, रन करके देखते हैं। देखिए ये जो है ना टेक्स्ट छोटा हो गया, ये टेक्स्ट जो था छोटा हो गया। समझ में आ गया कि स्मॉल एलिमेंट्स का यूज कहाँ किया जाता है। अब बात करेंगे HTML मार्क एलिमेंट के बारे में। The HTML mark element defines text that should be marked or highlighted, यानी कि मार्क एलिमेंट जो है इसका उपयोग किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप किसी किताब में इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्कर से हाईलाइट करते थे ना, जस्ट लाइक देखते हैं ये HTML मार्क। तो डू नॉट फॉरगेट टू बाई, यहाँ पे मार्क टैग का यूज किया गया है। आई उसके बाद मिल्क है, मार्क टैग का यूज किया गया, यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट हो चुका है, फिर मार्क टैग को बंद किया गया, ठीक है। तो देखते हैं मार्क टैग का यूज करके, देखिए ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मिल्क को मार्क कर देते हैं, MARK मार्क टैग। अब जो है MARK मार्क। अब रन करके देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं रन करने के बाद ये मार्क हो चुका है, ठीक। तो मार्क टैग का यूज कहाँ किया जाता है वो समझ में आ गया। हम लोग बात करेंगे HTML डेल एलिमेंट के। डेल एक HTML एलिमेंट है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी ऐसे टेक्स्ट को दिखाने के लिए किया जाता है जिसे डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया या अब वैलिड नहीं हो, ठीक है, तब डेल एलिमेंट का यूज करते हैं। यानी कि बताते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, यार ब्लू नहीं था तो इसको कट दी, कट लाइन मार दी, कट कर दी, ठीक है, अब रेड हो गया, ठीक। तो माय फेवरेट कलर इज डेल। अब जो टेक्स्ट को डिलीट करना है, यानी कि एक लाइन खींचना है 20 सेकंड, ये वैलिड अब नहीं है, उसके लिए डेल का यूज किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, अब बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, रन करके देखते हैं।
रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो टेक्स्ट हो गया वो हो गया। अगर डेल यूज करते हैं तो क्या होता है, डेल, ब्लू के अंदर डेल, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट हो गया, यानी कि डिलीट हुआ ये कि यहाँ पे लाइन आ गया कि नहीं ये वैलिड अब नहीं रहा। समझ में आ गया। इसका पर्पस क्या होता है, यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई कंटेंट पुराना हो गया, अभी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बात करेंगे आईएनएस एलिमेंट के बारे में। आईएनएस एलिमेंट होता क्या, इसको इंसर्टेड टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। आईएनएस एलिमेंट जो है इसका उपयोग किसी टेक्स्ट को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में नया जोड़ा गया हो। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब माय फेवरेट कलर इज, अब यहाँ डेल, फिर ब्लू, डेल के बाद फिर ब्लू आया, फिर डेल हो गया। ठीक है, फिर आईएनएस का यूज किया गया। आईएनएस का यूज किस लिए किया गया, नीचे में ये लकीर देख रहे होंगे, वो दिखाने के लिए कि नहीं नया वर्ड इसमें जोड़ा गया है। अब डेल हटा ही देते हैं। माय फेवरेट कलर इज रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में जो लकीर जोड़ा गया है, ये अंडरलाइन, ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई नया डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि पहले माय फेवरेट कलर इज ब्लू था, तो नहीं भाई ब्लू सही नहीं है, इसको काट दिया गया। तो डेल का यूज किया यहाँ पे उसको काटने के लिए। अब नया वर्ड जोड़ने के लिए कि नहीं माय फेवरेट कलर इज रेड है, तो रेड, आईएनएस का यूज किया गया। आईएनएस, नया वर्ड जुड़ गया। ठीक है, तो आईएनएस का यूज किया गया यहाँ पे, आईएनएस। हट गया नीचे से, अगर आईएनएस लगा देंगे, आईएनएस, तो आप देख सकते हैं आईएनएस, तो देख सकते हैं कि नीचे अंडरलाइन आ गया इसका। ठीक है, आईएनएस का यूज इसलिए किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा एचटीएमएल, उसके बाद फिर वेब डिजाइनिंग कैसे किया जाता है वो सब बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया इसका पर्पस क्या होता है। यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई नया कंटेंट इंसर्ट किया गया हो। ठीक, आमतौर पे ये अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एचटीएमएल सब एलिमेंट्स के बारे में, जिसको सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि सुपर एचटीएमएल एक एलिमेंट है जिसका उपयोग टेक्स्ट के नीचे की ओर छोटा करके दिखाने के लिए किया जाता है। क्या छोटा करके दिखाने के लिए किया जाता है भाई, तो देखिए दिस इज SUB सब स्क्रिप्टेड। सब एलिमेंट का यूज इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट जो है वो छोटा हो गया, नीचे की ओर हो गया। इसका मेन पता है किस लिए किया जाता है, किसी करेक्टर या नंबर्स के बेस लाइन यानी नीचे के लिए दिखाया जाता है। आमतौर पे साइंटिफिक फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस के लिए किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन के में इसका उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज, कुछ मैथ का ही कुछ लिख देते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे में जो है ना, मेरा 2 जो है नीचे में आया, तो सब का यूज हुआ, सब एलिमेंट का, तो नीचे लिखा था, बेस लाइन में लिखा था। ये सब के अंदर में जो लिखेंगे कुछ भी 2 3 जो भी हो, तो ये टेक्स्ट बेस लाइन में लिखा था। क्लियर होगा सब का यूज कहाँ किया जाता है। अब बात करेंगे HTML SUP एलिमेंट की, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। HTML का SUP एलिमेंट एक सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, जब आप किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला में
एक्सपोनेंट्स या केमिकल फॉर्मूला में आइसोटॉप्स, तो आप सबका यूज करेंगे। यानी कि अब हमको लिखना है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कैसे लिखेंगे? देखिए ये एस यू पी हो गया, एस यू पी सुपरस्क्रिप्टेड सब। अब यहां पे मान लिए 2 लिखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ऊपर में आ गया स्क्वायर टाइप का। मैथ में जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज किया जाता है। मान लिया कि लिखना हमको E इक्वल टू सॉरी मुझे लिखना है, एक मिनट कहाँ गया, मुझे लिखना है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल E इक्वल टू, ठीक है, एम सी, ठीक है। अब स्क्वायर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? स्क्वायर लिखने के लिए एस यू पी सब एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। सब हो गया, फिर 2 लिखे, फिर सबको बंद करें, एस यू पी, ठीक है। अब देखते हैं रन करके, तो आप देख सकते हैं इक्वल टू एम सी स्क्वायर मेरा अच्छा सा लिखा गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि सब एलिमेंट किसको बोलते हैं, एस यू बी सब एलिमेंट किसको बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोटेशन और कमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बताया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।